विहान की अजीब हरकतों ने गौरी के मन में शक को और गहरा कर दिया था। उसे यकीन था कि कुछ तो है जो विहान उससे छिपा रहा है। इसलिए एक दिन जब मौका मिला तो उसने झिझकते हुए विहान का शर्ट पीछे से फाड़ डाला, यह देखने के लिए कि क्या उसकी चोटें अब भी हैं या चमत्कारिक ढंग से मिट चुकी हैं। लेकिन जब वह देखती है कि विहान ने एक शर्ट के नीचे एक और शर्ट पहन रखी है, तो उसका शक और बढ़ जाता है। विहान तुरंत भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, सरेआम किसी का शर्ट फाड़ना क्या कोई सभ्यता है। गौरी बिना डरे पूछ बैठती है कि इतनी गर्मी में तुमने दो दो शर्ट क्यों पहन रखी है। विहान झल्लाकर कहता है, मेरी मर्जी। इसी बहस के बीच अचानक से विहान का बर्थ मार्क दर्द करने लगता है और वह तड़पने लगता है। उसकी आवाजें इतनी तेज हो जाती है कि गौरी घबरा जाती है। वह हर्ष और अर्जुन को बुलाती है। जैसे ही दोनों आते हैं, वह स्थिति को समझ जाते हैं। वे गौरी को पानी लाने के बहाने कमरे से बाहर भेज देते हैं। इस बीच विहान की हालत और खराब हो जाती है। उसके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगते हैं और बर्थ मार्क गहरे लाल रंग में चमकने लगता है। वह चिल्ला रहा था, दर्द असहनीय था, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो, जैसे उसकी शक्तियां उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। विहान अर्जुन से कहता है कि उसका ब्रेसलेट ढूंढो, जो उसकी शक्तियों को नियंत्रित करता है। वह कहता है कि जब से वह काला साया इस घर में आया है, तब से उसकी शक्तियां अस्थिर हो गई हैं और यह दर्द कुछ अलग ही स्तर का है। अर्जुन पूरे कमरे में ब्रेसलेट की तलाश करता है, जबकि हर्ष को वह आदेश देता है कि वह तुरंत प्रथम वंशियों के पास जाए, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि क्या हो रहा है और इसका समाधान क्या हो सकता है। इसी बीच गौरी, जो पानी लेने गई थी, वापस लौट आती है। जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनाई देती है, विहान छत की ओर चढ़ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि गौरी उसे इस हालत में देखे। उसे डर है कि अगर गौरी ने उसे ऐसे देखा तो वह हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी। गौरी कमरे में पहुंचती है और देखती है कि विहान वहां नहीं है। वह तुरंत अर्जुन से सवाल करने लगती है, वो कहाँ गया? अभी तो यही था। अर्जुन को विहान का इशारा मिल चुका होता है कि किसी भी तरह से गौरी को वहां से भेज देना है। अर्जुन झूठ बोलता है कि विहान हर्ष के साथ हॉस्पिटल गया है और कहता है कि आप भी चाहे तो वहां जा सकती हैं। गौरी थोड़ा उलझन में पड़ जाती है, लेकिन उसकी नजर जमीन पर पड़ते खून की कुछ बूंदों पर जाती है। वह ऊपर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि कुछ ही पलों में सब कुछ कैसे बदल गया। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। विहान की चोटें कैसे गायब हुईं? उसे अचानक से दर्द क्यों होने लगा? अगर वह हॉस्पिटल गया था तो खून कहां से आया? वह धीरे धीरे कदमों से वापस मुड़ने लगती है कि तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई छाया उसके पीछे से गुजरी हो। लेकिन जब वह पलटती है तो वहां कोई नहीं होता। उसे महसूस होने लगता है कि वह इस घर में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। इससे पहले की रात की बात याद आती है, जब विहान ने उसे डराते हुए कहा था कि वह उसके कमरे में सोने आए, क्योंकि डायनों की आहटें रात को घर में गूंजती हैं। पहले तो गौरी ने उसे झिड़क दिया था, आपने मुझे भाड़े पर लाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ कमरा शेयर करूं। मैं यहीं सो जाऊंगी। विहान ने कहा था कि अगर डर लगे तो उसके कमरे में आ जाए, लेकिन गौरी ने मना कर दिया था। फिर जब रात को विहान ने अपनी शक्तियों से उसे डराया, तो सच में वह डर के मारे अपना कंबल और तकिया लेकर भागती हुई विहान के कमरे की ओर आ गई थी। रास्ते में वह उससे टकराई और घबराहट में उसे जोर से गले लगा लिया था। विहान ने चुटकी ली थी, तुम तो कह रही थी कि मुझे कोई डर नहीं लगता, अब क्या हुआ? तभी मौका देखकर गौरी ने विहान का शर्ट फाड़ दिया था और यह पूरा मंजर हर्ष और अर्जुन ने देख लिया था। तभी विहान की दादी भी वहां आ गई थी, लेकिन हर्ष और अर्जुन ने उनकी आंखों पर हाथ रखकर उन्हें कमरे के अंदर ले गए थे ताकि वे कुछ न देख सकें। फिर वही घटनाक्रम हुआ। विहान को दर्द होने लगा, बर्थ मार्क लाल हो गया और गौरी डरकर पानी लेने चली गई। अब जब वह कमरे में वापस लौटी तो सब कुछ बदला बदलासा था। विहान नहीं था, लेकिन उसके होने के सबूत जमीन पर खून की बूंदों के रूप में मौजूद थे। अर्जुन उसे बहला रहा था,
लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी बयां कर रही थी कि वह कुछ छिपा रहा है। विहान इस वक्त छत की किसी कोने में छुपा हुआ था, अपनी ताकतों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि अगर गौरी को सब पता चल गया तो वह उसकी याददाश्त मिटा देगा या फिर उसे इस घर से हमेशा के लिए भेज देगा। लेकिन गौरी अब किसी भ्रम में नहीं थी। वह तय कर चुकी थी कि वह सच को सामने लाकर ही दम लेगी। चाहे डायन हो या कोई भी काली शक्ति, वह पीछे नहीं हटेगी। अब उसे जवाब चाहिए था और वह हर हाल में उन्हें खोज निकालेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद अंधेरे में उतरना पड़े। विहान पूरे घर में एक परछाई की तरह घूम रहा था, जैसे उसे अपने होने का आभास भी किसी को न देना हो। गौरी भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन हर बार जब वह पास पहुंचती, विहान या तो किसी कोने में छिप जाता या तुरंत ही दूसरी जगह चला जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, गौरी की बेचैनी और भी बढ़ती गई। इसी बीच हर्ष अपनी ब्लैक थार गाड़ी में सवार होकर प्रथम वंशियों के घर पहुंच चुका था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस घर की हालत देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह जो कभी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक हुआ करता था, अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हर तरफ राख, टूटे हुए स्तंभ और जली हुई दीवारें थी। हर्ष की आंखों में कई सवाल तैरने लगे। क्या डायनों ने हमला कर दिया? क्या प्रथम वंशी अब इस दुनिया में बचे भी हैं? वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर प्रथम वंशी ही खत्म हो गए तो अब इस घर को, विहान को और इस रहस्य को कौन बचाएगा? तभी उसकी नजर एक अजीब लड़की पर पड़ी, जो वहीं पास में खड़ी थी। हर्ष ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ बोली, यह घर जल चुका है और ये कोवे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अंधकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। हर्ष यह सुनकर चौंक गया कि यह लड़की न सिर्फ प्रथम वंशों के बारे में जानती थी, बल्कि कौवों के संकेत भी समझती थी। लेकिन जब उसने लड़की से फिर पूछा कि वह कौन है, तो उसने केवल यही कहा, अभी वक्त नहीं है हर्ष। अगर अभी हम निकले नहीं तो डायन हमें भी खत्म कर देगी। और इस तरह वह लड़की, हर्ष और एक रहस्यमयी सांप निकल पड़ते हैं प्रथम वंशियों की खोज में। दूसरी ओर अर्जुन विहान को खींचकर स्टोर रूम में ले आता है। यह वही कमरा था जहां विहान को पहले भी बांधा जाता था ताकि उसकी शक्तियां काबू में रह सकें। कमरे का माहौल हमेशा से भारी और डरावना रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अर्जुन बहुत चिंतित होकर कहता है, भैया, क्यों ना हम गौरी भाभी को सब सच बता दें? लेकिन विहान गुस्से में कहता है, नहीं अर्जुन, बिल्कुल नहीं। अगर उसे यह पता चल गया कि मैं एक राक्षस हूँ, तो वह एक पल भी इस घर में नहीं रुकेगी। हमें अभी उसकी जरूरत है। जब जरूरत नहीं रहेगी, हम खुद उसे घर से निकाल देंगे। अर्जुन विहान की इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है, जब उसे पता चला था कि डायन का साया इस घर में है, तब भी तो वह नहीं गई थी, फिर अब भी वह साथ देगी। विहान गंभीरता से जवाब देता है, डायन का डर अलग होता है और एक दानव के साथ रहना अलग। कोई भी लड़की एक राक्षस के साथ नहीं रहना चाहती। तू बस इतना कर कि मुझे बांध दे और इस बात को गौरी तक किसी हाल में मत पहुंचने देना। अर्जुन अनमने मन से विहान को बांध देता है, लेकिन तभी बाहर से गौरी की आहट सुनाई देती है। अर्जुन दरवाजे की ओर बढ़ता है तो सामने गौरी खड़ी होती है। वह गुस्से से कहती है, हटो रास्ते से अर्जुन, मुझे अंदर जाना है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती। अंदर विहान यह सब सुन रहा होता है और जैसे ही गौरी दरवाजा खोलने को होती है, विहान दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विहान दृढ़ता से कहता है, नहीं गौरी, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो। गौरी भावुक हो जाती है और कहती है, आपने ही कहा था ना कि शादी के बाद हमारे भाग्य एक हो जाएंगे, तो फिर आप मुझसे अपने भाग्य क्यों छिपा रहे हैं? अगर मुझे सच्चाई पता चल भी गई तो क्या मैं आपकी जान ले लूंगी? विहान का जवाब सीधा था, नहीं, तुम जान नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसे देखो। कृपया यहाँ से चली जाओ। गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन विहान अडिग रहता है और उसे जबरदस्ती वहां से भगा देता है। गौरी का दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसे अब विहान की तकलीफ नहीं दिख रही होती
उसे सिर्फ यह लग रहा होता है कि विहान उससे दूरी बना रहा है, उसे अपमानित कर रहा है, उसे एक बाहरी इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है। और इसी भावनात्मक चोट के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रथम वंशियों का अंत हो चुका है? हर्ष और वह रहस्यमयी लड़की किस रास्ते पर निकले हैं? विहान की शक्तियां क्यों कमजोर हो रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, गौरी जब सारी सच्चाई जान जाएगी तब क्या करेगी? क्या वह सच में इस घर को छोड़ देगी या फिर विहान का साथ निभाएगी? इन तमाम रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलेंगी जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में। अगर आप ऐसे और शोज के रिकैप्स देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे अगली दिलचस्प कहानी।